दोस्तों, इस मशहूर रॉक स्टार के बालों को 10 लाख रुपए में किया गया नीलाम। जानिए पूरी कहानी। अपने पसंदीदा सुपरस्टार को हर कोई पसंद करता है। फैंस को उनकी हर चीज़ से लगाव होता है। ऐसे में इन दिनों कर्ट कोबेन की चर्चा खूब हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन इस सुपरस्टार के 6 बालों की नीलामी हुई, जिसे उसके चाहने वालों ने लाखों रुपए देकर खरीदा। यह हैरान कर देने वाली खबर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्ट कोबेन 90 के दशक के जाने माने सुपरस्टार थे। कोबेन अमेरिका के काफ़ी मशहूर रॉक स्टार सिंगर थे। इसके अलावा पेशेवर गिटारिस्ट भी थे। कोबेन ने 90 के दशक में निर्वाणा बैंड की शुरुआत की थी, जो इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हुआ। निर्वाणा का पहला एल्बम रिलीज होने के बाद कर्ट कोबेन रातों रात स्टार बन गए थे। बराक ओबामा ने यूएफओ देखने का किया दावा। बोले, स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना से हैं आगे। हमने अब तक एलियंस या यूएफओ को साइंस फिक्शन से जुड़ी फिल्मों में देखा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये दावा है कि एलियंस का अस्तित्व सच में मौजूद है और वह पृथ्वी पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। इसी वजह से हमें अक्सर यूएफओ दिखते रहते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने द लेट लेट शो विद जेम्स कॉर्डन में कई सनसनीखेज खुलासे किए। ओबामा ने शो में बताया, बचपन से ही मैं इन विषयों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहा हूँ। वहीं 2008 में जब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो एलियंस और बाकी रहस्यमयी विषयों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था। मैं उन लैब्स के बारे में जानना चाहता था जहां पर एलियंस और उनकी उड़न तस्तरियों को रखकर शोध किया जाता है। इसके बाद इस बात से पर्दा उठाते हुए ओबामा कहते हैं, ऐसी कोई भी लैब नहीं है जहां पर एलियंस या कहें यूएफओ को रखा गया हो। ये सब बातें अफवाह थी। हालांकि एक बात जो सच है वो ये है कि ऐसे कई सारे वीडियो फुटेज हमारे पास हैं जिनमें अंतरिक्ष में कई सारे यूएफओ को उड़ते देखा जा सकता है। हमने इनका पता लगाने के लिए कई सारे शोध किए, पर इनके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कहानी एक रहस्यमय मंदिर की, जहां हर 12 साल के बाद गिरती है बिजली। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के बहुत मंदिर हैं, जिसकी वजह से इसे देवभूमि के तौर पर भी जाना जाता है। देवभूमि में ऐसे कई मशहूर मंदिर हैं जिनकी अपनी खास विशेषता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास ऊंचे पर्वत पर भगवान शंकर का एक रहस्यमय मंदिर है, जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। हर 12 साल के बाद इस मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन इसके बाद भी मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर जिस घाटी पर है वो सांप के रूप में है। भगवान शंकर ने इस सांप का वध किया था। इस मंदिर पर हर 12 साल में एक बार भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी खंडित शिवलिंग पर मरहम के तौर पर मक्खन लगाते हैं, जिससे कि महादेव को दर्द से राहत मिले। इस मंदिर से जुड़े पौराणिक कथा के मुताबिक यहाँ एक कुलांत नामक दैत्य रहता था। ये दैत्य अपनी शक्ति से सांपों का रूप धारण कर लेता था। दैत्य कुलांत एक बार अजगर का रूप धारण कर मथाण गांव के पास व्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया, जिससे नदी का प्रवाह रुक गया और पानी वहीं पर बढ़ने लगा। इसके पीछे उसका उद्देश्य था कि यहाँ के रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे। ये देख महादेव क्रोधित हो गए। इसके बाद महादेव ने एक माया रची। भगवान शिव दैत्य के पास गए और उसे कहा कि उसकी पूंछ में आग लगी है। महादेव की बात सुनकर दैत्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देख तो शिवजी ने त्रिशूल से कुलांत के सिर पर वार किया और वो वहीं मर गया। कहा जाता है कि दैत्य का विशालकाय शरीर पहाड़ में तब्दील हो गया, जिसे आज हम कुल्लू के पहाड़ कहते हैं।
कथा के अनुसार भगवान शिव ने कुलांत का वध करने के बाद इंद्र से कहा हर 12 साल में बिजली गिराएं। ऐसा करने के लिए भगवान शिव ने इसलिए कहा जिससे जन धन की हानि ना हो। भगवान खुद बिजली के झटके को सहन कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इटली का वो ऐसा खोया हुआ गांव जो 71 साल बाद एक झील में मिला। इटली के एक झील से 71 साल बाद खोए हुए गांव के अवशेष मिले हैं। ये गांव साल 1950 में ही गायब हो गया था। क्यूरोन नामक इस गांव में दशकों पहले सैकड़ों लोगों का परिवार रहता था, लेकिन जल विद्युत संयंत्र बनाने के लिए 71 साल पहले देश की सरकार ने एक बांध का निर्माण कराया और इसके लिए 2 झीलों को आपस में मिला दिया। 2 झीलों के मिलने का नतीजा ये हुआ कि क्यूरोन गांव का वजूद ही मिट गया। साल 1950 में जब जलाशय के निर्माण के लिए 2 झीलों का आपस में मिलाया गया तो क्यूरोन गांव में स्थित सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। पानी में गांव के डूब जाने से लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया। इस गांव के विस्थापित होने करीब 400 लोग पास के एक नए गांव में चले गए। वहीं करीब 600 लोग काफ़ी दूर चले गए। इटली में दक्षिण टायराल के पश्चिमी भाग में स्थित जलाशय में जब सैकड़ों साल बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ तो उसके पानी को अस्थायी रूप से सुखाया गया। पानी को सुखाने के बाद इस गांव का अवशेष मिला। आपको बता दें कि क्यूरोन गांव ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। दक्षिण टायराल पहले ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस पर इटली का कब्जा हो गया। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पहली भाषा जर्मन है। लेखक मार्को बाल्जानो ने क्यूरोन गांव पर एक उपन्यास लिखा। द टाइम्स से बातचीत में मार्को बाल्जानो ने बताया कि इस छोटे से गांव से जुड़ी यादें काफ़ी कष्ट देती हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के इतिहास पर साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर क्यूरोन नामक एक ड्रामा प्रसारित हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होता है आपका भाई। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।